लेकिन जो कठोर जिसे कह लीजिए आप, सब गलत है, लेकिन कहने में गुरेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव को हाल ही में एक वीएचपी कार्यक्रम में उनके विवादास्पद बयान को लेकर संसद में इम्पीचमेंट प्रस्ताव लाने की प्रक्रिया शुरू की। इन्होंने एकजुट होकर ये कदम उठाया है। इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट नोटिस लाने की तैयारी कर ली है, जो पिछले हफ्ते विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उनके विवादित बयान के बाद उठाया गया। देश आगे न बढ़े, इस प्रकार के लोग हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। सूत्रों के हवाले से खबर है 36 विपक्षी सांसदों ने पहले ही इस नोटिस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिसका नेतृत्व स्वतंत्र राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने किया है। अब विपक्षी दलों का कहना है कि वे इस गुरुवार को और अधिक हस्ताक्षरों के साथ इस प्रस्ताव को लाने की योजना बना रहे हैं। इंडिया गठबंधन के पास राज्यसभा में 85 सांसद है। हस्ताक्षर करने वालों में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, जयराम रमेश, विवेक तंखा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, तृणमूल कांग्रेस के साकेत गोखले और सागरिका घोष, आरजेडी के मनोज कुमार झा, समाजवादी पार्टी के जावेद अली खान, सीपीआईएम के जॉन ब्रिटस और सीपीआई के संदीप कुमार शामिल है। इसमें एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, सपा सांसद जियाउर रहमान, मोहिबुल्ला, सीपीआईएमएल के सुदामा प्रसाद और राजस्थान के भारत आदिवासी पार्टी बीएपी के राजकुमार रोत शामिल है। जज यादव के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रक्रिया शुरू होने की मांग की गई है, जो द जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 की धारा 3(1)(b) और संविधान के अनुच्छेद 124(4) और 124(5) के तहत की जा रही है। इस प्रक्रिया के अनुसार अगर लोकसभा में शिकायत दर्ज करवानी है तो कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, जबकि राज्यसभा में इसे शुरू करने के लिए 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। विपक्षी सूत्रों के मुताबिक वे न्यायमूर्ति यादव के विवादित भाषण के वीडियो क्लिप और ट्रांसक्रिप्ट के साथ न्यूज पीसेस के लिंक्स भी संलग्न करेंगे। जब सांसद ये प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे तो सदन के अध्यक्ष के पास इसे स्वीकार या नकारने का अधिकार होगा। अगर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती है। इसमें 2 न्यायाधीश और एक कानूनी विशेषज्ञ होते हैं। इस समिति का कार्य आरोपों की जांच करना और ये निर्धारित करना होता है कि क्या ये मामला इम्पीचमेंट प्रक्रिया शुरू करने के लिए उपयुक्त है या नहीं। इस समिति में एक न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से और एक हाई कोर्ट से मुख्य न्यायाधीश होते हैं। यदि मामला किसी उच्च न्यायालय के जज के खिलाफ हो या फिर तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, यदि शिकायत सर्वोच्च न्यायालय के किसी जज के खिलाफ हो। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के अनुसार इम्पीचमेंट प्रस्ताव को सदन की कुल सदस्यता के बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्य का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। नोटिस के मुताबिक एनडीए गठबंधन के पास दोनों सदनों में बहुमत है। ऐसे में इम्पीचमेंट प्रस्ताव का पारित होना दोनों सदनों में ही लगभग असंभव है। हालांकि इस प्रस्ताव को लोकसभा में आगे बढ़ाने के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी है, जबकि राज्यसभा में इसे लाने के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। अब तक भारतीय संसद में न्यायाधीशों के खिलाफ इम्पीचमेंट प्रस्ताव कितनी बार उठाए गए हैं, आइए जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा। विपक्षी दलों ने न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ दुराचार और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए इम्पीचमेंट प्रस्ताव पेश किया था। 64 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये नोटिस तब के राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू के पास भेजा गया था, लेकिन नायडू ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये कहते हुए कि आरोप सिरे से गलत और अस्वीकृत थे। 58 राज्यसभा सांसदों ने मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके गंगेल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर इम्पीचमेंट नोटिस दिया था, लेकिन जांच समिति ने गंगेल को बरी कर दिया, ये कहते हुए कि आरोप साबित नहीं हो सके। गुजरात उच्च न्यायालय के जज जेबी पार्दीवाला के खिलाफ राज्यसभा में इम्पीचमेंट प्रस्ताव दायर किया गया था, क्योंकि उन्होंने आरक्षण को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए थे। हालांकि कुछ ही घंटे बाद जज पार्दीवाला ने उस बयान को अपने फैसले से हटा लिया। सौमित्र सेन पर 32 लाख रुपए की राशि हड़पने का आरोप था, जो उन्हें एक मामले में कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर के रूप में मिली थी। राज्यसभा ने उनका इम्पीचमेंट प्रस्ताव पास किया, लेकिन इससे पहले कि लोकसभा में इसे चर्चा के लिए लाया जाता, जज सेन ने इस्तीफा दे दिया। कर्नाटक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीडी दिनाकरण के खिलाफ 75 सांसदों ने इम्पीचमेंट प्रस्ताव दायर किया था। आरोप था कि उन्होंने अपने ज्ञात आय स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की।
जांच जारी थी तभी जज दिनाकरण ने इस्तीफा दे दिया। भारत में स्वतंत्रता के बाद इम्पीचमेंट का पहला मामला सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी का था। उन पर आरोप था कि उन्होंने अपने आधिकारिक आवास पर अत्यधिक खर्चे किए हैं। ये प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन 2/3 सदस्यों का समर्थन न मिलने के कारण ही ये अस्वीकृत हो गया। न्यायाधीशों के इम्पीचमेंट प्रस्ताव बहुत ही जटिल और चुनौतीपूर्ण होते हैं। जहां कुछ मामले जांच के दौरान ही समाप्त हो गए, वहीं कुछ मामलों में न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया। अब ये देखना होगा कि हाईकोर्ट जज शेखर यादव के खिलाफ प्रस्ताव का क्या परिणाम होता है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।